हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप लोग के साथ आज वेन डायग्राम यानी वेन आरेख स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो वेन आरेख में इसे हम इंग्लिश में वेन डायग्राम बोलते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को कुछ वर्ड दिए होंगे, ठीक है। उस वर्ड को हमें डायग्राम के फॉर्म में दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया, हम लोग सीतामढ़ी से आते हैं तो लिखता हूँ सीता मढ़ी, एक एक वर्ड हो गया। दूसरा दे दिया बिहार और एक दे दिया हमारा भारत, ठीक है। इस तीन को आपको वेन आरेख में यानी वेन डायग्राम में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमारा सीतामढ़ी है जो बिहार के अंदर आएगा, तो ये हमारा हो गया सीतामढ़ी, ठीक है। वो किसके अंदर आएगा? तो बिहार के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया बिहार, ठीक है। और बिहार जो है हमारे भारत के अंदर आता है यानी इंडिया के अंदर, तो ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे भारत या फिर इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से वेन आरेख बनाते हैं। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला था, अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कहता है विज्ञान, ठीक है। क्या कह रहा है? विज्ञान, भौतिकी, और रसायन शास्त्र, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आपको पकड़ना है कि कौन सा किसके अंदर आएगा या फिर वो दोनों अलग है या साथ में आने वाले हैं। जैसे देखिए ये भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों क्या है? विज्ञान का पार्ट है। तो एक बड़ा सा जो होगा हमारा गोला, ये पहले मैं विज्ञान के लिए बना लेता हूँ। किस चीज़ के लिए बनाया मैंने? विज्ञान के लिए बनाया, ठीक है। चलिए, और विज्ञान के अंदर ही हमारा एक आता है भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, और रसायन शास्त्र, ठीक है। तो मैंने रसायन शास्त्र और भौतिकी फिर एक साथ नहीं हो सकता, कभी भी हम दोनों को साथ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। तो ये हमारा एक हो जाएगा रसायन शास्त्र, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा भौतिकी का, ठीक है, भौतिकी। तो इस तरीके से हम वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया स्त्री, ठीक है, माता और बहन। अब इसे दिखाना है, तो जितनी भी माताएं होंगी सारी स्त्री होंगी, जितनी भी बहनें हैं सारी स्त्री होंगी। तो मैंने जाना कि स्त्री के अंदर ही ये दोनों आने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया यानी वृत्त बनाया जो स्त्री को दर्शाएगा। किसे दर्शाएगा? स्त्री को दर्शाएगा। और उसके अंदर ही हमारी जो होंगी वो माता आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये तो मैंने माता के लिए बनाया, ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी माता है सारी बहनें होंगी। क्या कुछ माताएं हैं किसी और की बहनें हो सकती है, कुछ बहनें हैं जो दूसरी की माता हो सकती है। तो इस कारण से हम माता और बहन में इस तरीके से इसे करेंगे कि कुछ माताएं जो होंगी किसी न किसी की बहनें हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये माता और बहन दोनों को दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन बचा हुआ है खाली, जो बहन का सर्कल है उसमें आएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट दे दे, जैसे एक एलिमेंट हुआ, दूसरा एलिमेंट हुआ, तीसरा एलिमेंट हुआ, ये सारे एक एक एलिमेंट है। तो अगर कोई दो एलिमेंट एक दूसरे से अगर जुड़ रहा हो तो उसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरीके का। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया, यहाँ दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। महिला, क्या है? महिला, नर्स,
तीसरा हो जाएगा हमारा डॉक्टर। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर होंगे सारी महिला होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितनी भी नर्स होंगी ये सारी की सारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। नर्स लेड जेंट्स नहीं ना होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो महिला के लिए हम लोग पहले बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, चलिए सर्कल बना दिया। ये जितनी भी नर्स होंगी वो सारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी, यानी महिला के अंदर ही इसको डालना पड़ेगा। ये बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा किस चीज़ के लिए बनाया है मैंने, महिला के लिए बनाया है। और ये इसके अंदर आ जाएगा नर्स। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, एक छोटा लिख देता हूँ क्या बनना, इसका मतलब हुआ नर्स के लिए है। और मैंने क्या बताया कि जो नर्स होंगी वो तो डॉक्टर होंगी नहीं। जब नर्स डॉक्टर ही हो जाएगी तो फिर वो नर्स थोड़ी होगा। तो यानी नर्स और डॉक्टर अलग अलग होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितने भी डॉक्टर होंगे सब पुरुष ही होंगे, महिला भी हो सकती है। तो डॉक्टर जो है कुछ महिला को हम बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी महिलाएं सारे डॉक्टर हो जाएंगी, तो इसीलिए कुछ को बनाया गया। ठीक है, यानी इसमें कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्टर का हो गया। किसका हुआ, डॉक्टर का सर्किल हुआ। ठीक है, चलिए तो ये 4 क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे किया है। ठीक है, और मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। चलिए कहता है अपराधी क्या है, अपराधी, दूसरा है चोर, और तीसरा है हमारा न्यायाधीश, जिसे हम जज कहते हैं। ठीक है, न्यायाधीश। चलिए इस तीनों को हमें वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से दिखाना है। क्या करना है, वेन डायग्राम से दिखाना है। चलिए अब बताइए, जितने भी चोर होंगे सभी क्या होंगे, अपराधी कैटेगरी में ही आएंगे। यानी अपराधी में चोर भी आता है, और हमारा रॉबर्स जो होते हैं जिसको लुटेरा कहते हैं वो भी आता है। यानी अपराधी के कैटेगरी में ही क्या आ जाएगा, हमारा चोर आ जाएगा। यानी ये बड़ा वाला जो मैंने सर्कल बनाया ये किसके लिए बनाया, अपराधी के लिए बनाया। ठीक है, समझ में आ रही होगी। और जो भी चोर होंगे सभी क्या होंगे, अपराधी आएंगे। तो चलिए मैंने चोर को छोटे सर्कल में अंदर बना दिया। ठीक, अच्छा अगर जो कोई चोर है तो क्या वो न्यायाधीश बन सकता है, नहीं। या फिर कोई अपराधी है तो न्यायाधीश होगा, नहीं। यानी में भी हो भी सकता है, कोई न्यायाधीश भी गलती कर सकता है। लेकिन जनरली हम लोग सोशल एलिमेंट या क्या हम इसको कहें एंटी सोशल एलिमेंट, यानी जो निगेटिव कार्य करते हैं। ठीक है, जो निगेटिव कार्य करते हैं जैसे चोर हुआ, अपराधी हुआ, ये सब क्या है, निगेटिव एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट इसको हम कहेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको प्रोफेशनल से अलग रखते हैं। जैसे ये न्यायाधीश हुए, ये जज क्या है, प्रोफेशनल है, एकदम अपने काम के प्रति अडिग रहते हैं। ठीक है, उसे प्रोफेशनल हम लोग कहते हैं। जैसे क्रिकेटर हुआ, वो क्रिकेट खेलने के लिए एकदम उत्सुक होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल होते हैं उसको हम सोशल एंटी सोशल एलिमेंट से अलग डालते हैं। इस कारण से न्यायाधीश को क्या करेंगे हम, जिसे हम न्याय के तौर पे लिख दिए, न्यायाधीश है। ठीक है, तो इसको हमने क्यों अलग रखा, हो सकता है कि कोई न्यायाधीश भी गलती कर सकता है, इंसान ही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर कोई प्रोफेशनल है और कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, ठीक है, यानी चोर, अपराधी, दिस दैट, जो उससे अलग ही डालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। और दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक इसी टाइप का लेता हूँ। ठीक है, जिसमें एक अपराधी आपको दिया है, और दूसरा आपको चोर दिया है, और तीसरा इसमें हत्यारा आ गया। क्या आ गया, हत्यारा आ गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए जितने भी हत्यारे होंगे उसे भी हम अपराधी कैटेगरी में डालेंगे, यानी अपराधी ही हुआ। कोई भी गलती करता है तो क्या है, वो अपराधी हुआ। चोर भी है तो क्या, अपराधी है। यानी एक जो हमारा बड़ा वाला सर्कल बनेगा उसी के अंदर क्या हो जाएगा, ये चोर हो जाएगा। और हो सकता है जो चोरी किया है वो चोरी करते हुए हत्या करके भी भागे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस कारण से हम इसको कॉमन लाइन के साथ ये दर्शाएंगे सर्कल को, यानी दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। यानी ये जो हुआ हमारा हत्यारा को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, हत्यारा को दर्शा रहा है। और ये वाला हमारा सर्किल जो छोटा है वो किसको दर्शा रहा है, तो चोर को दर्शा रहा है। और ये बड़ा वाला सर्किल अपराधी को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है,
अपराधी को दर्शा रहा है। तो ये जो कॉमन सर्कल मिल रहा है हमें ये वाला, ये हो सकता है जो हत्या किया वही चोरी किया हो, ठीक, या फिर जो चोर हो वही हत्या कर गया हो। तो ये इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ दूसरा और लेता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में देता हूँ ये क्वेश्चन। कहता है पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल। दूसरा कह रहा है द्रव, क्या है, द्रव। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, ज्वलनशील पदार्थ, क्या कह रहा है, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पेट्रोल है एक ज्वलनशील पदार्थ और एक द्रव्य है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो पेट्रोल है ये क्या है, द्रव्य भी है और ज्वलनशील पदार्थ भी है। पेट्रोल जो है वो इसमें भी आएगा, यानी ज्वलनशील पदार्थ का क्या मतलब है, जो आग पकड़ सके, यानी फायर जल्दी उसमें लग जाता है, उसको हम ज्वलनशील बोलते हैं। तो जितने भी द्रव्य है क्या सभी ज्वलनशील होंगे, नहीं हो सकते। जैसे पानी, उसमें हम कितना भी आग लगाएंगे लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है कि द्रव्य के लिए पहले एक मैंने बना लिया सर्कल, ठीक है। किसके लिए बनाया, ये बनाया मैंने द्रव्य के लिए, किसके लिए, द्रव्य के लिए बनाया, ठीक है। और दूसरा जो है जितने भी द्रव्य है जरूरी नहीं है कि ज्वलनशील होगा, तो हमने क्या किया, कुछ पार्ट को ज्वलनशील के अंदर डाल दिया, क्या किया, कुछ पार्ट को ज्वलनशील के अंदर डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यानी जितने भी द्रव्य होंगे वो सारे ज्वलनशील नहीं होंगे, या जितने भी ज्वलनशील है जरूरी नहीं है कि सब द्रव्य ही हो, ठीक, समझ में आ रही है बात। कुछ ज्वलनशील पदार्थ है जो सॉलिड में भी मिलता है, ठीक है, गैस में भी मिलता है। जैसे आप एलपीजी यूज करते हैं तो क्या है, गैस का फॉर्म है, वो ज्वलनशील है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे ज्वलनशील जो है वो द्रव होंगे, आज जरूरी नहीं है कि सारे द्रव्य जो है वह ज्वलनशील पदार्थ होंगे, ठीक है। इस कारण से हमने क्या किया है, इसको हाफ हाफ कर दिया, यानी कि कुछ पदार्थ हो सकते हैं ज्वलनशील और कुछ ज्वलनशील पदार्थ जो द्रव्य हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए, और क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल है ये क्या है, ये द्रव्य भी है ना, और ज्वलनशील भी है, यानी यह पेट्रोल जो है इस दोनों की कैटेगरी में आता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, पेट्रोल को यहाँ बनाएंगे। समझ में आ रही है बात, क्यों पेट्रोल को यहाँ रखें, क्योंकि पेट्रोल जो है द्रव्य है, यानी लिक्विड टाइप का है, पानी की तरह है। द्रव का मतलब हुआ ऐसा चीज़ जो बह सकता हो, यानी ऊपर हम डालें, मान लीजिए यहाँ हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से अपने आप लोअर डायरेक्शन में जाता है, अपने हाइट से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, हमेशा पानी। उसी तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो पेट्रोल जो है वह द्रव्य का भी कैटेगरी में आता है और ज्वलनशील भी है, आग पकड़ लेता है बहुत जल्द, ठीक है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ डालेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो छोटा सर्कल होगा यानी वृत्त वो किसको क्या कहेंगे हम, तो यह पेट्रोल के लिए हम दर्शाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चले आगे बढ़े, हम कोई दूसरा और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्या ले लूँ एक, चलिए एक और लेता हूँ, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, 8वां नंबर में लेता हूँ। मान लिया एक महिला, क्या है, महिला, उसके बाद माँ और डॉक्टर, तीसरा क्या है, डॉक्टर। चलिए अब इसे आप करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ, बताओ। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या है, महिला है, माँ है और डॉक्टर है। पहले तो जितनी भी माएँ होंगी महिला होंगी तभी तो माँ है, पुरुष तो माँ हो नहीं सकता। तो इतना तो कंफर्म है कि जितनी भी माएँ होंगी वो सारी महिलाएं के अंदर आएंगी। तो चलिए मैंने पहला जो है बड़ा वाला सर्कल किन के लिए बनाया, तो महिला के लिए बनाया। किन के लिए बनाया, बोलिए, महिला के लिए बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये माँ जो होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, यानी जितनी भी महिलाएं हैं, सॉरी जितनी भी माँ हैं वो सारी क्या है, महिलाएं हैं। इस कारण से माँ को महिला के सर्किल के अंदर बना दिया। समझ में आई। और कह रहा है डॉक्टर, हो सकता है कि कुछ माँ है, डॉक्टर भी तो माँ हो सकती है, कुछ डॉक्टर जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितनी मान लीजिए कुछ जो माँ डॉक्टर होंगी तो वो तो महिला भी होंगी। तो इस कारण से हम इसको दोनों में ऐसे सर्कल को काटते हुए बनाएंगे, यानी कुछ डॉक्टर महिला है, हो सकता है वो माँ नहीं हो,
कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो माँ है, महिला है और डॉक्टर भी है, तीनों हो गए। समझ में आ रही बात? और कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ जो इस एरिया को दर्शा रहे हैं, जो पुरुष हो सकते हैं। इस कारण से इस तरीके से हमने इसको डॉक्टर को शो किया है। किसको शो किया है? डॉक्टर को। यानी ये जो डॉक्टर, ये जो वाइट हमको दिख रहा है, जिसे मैं रंग रहा हूँ, वो क्या है? पुरुष डॉक्टर हो सकता है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर हो सकता है। ये जो हम दिखा रहे हैं, अब दूसरा कलर का मैं पेन ले लेता हूँ। और देखिए, ये जो ब्लू कलर का मैं जो दर्शा रहा हूँ, ये ब्लू कलर से जैसे शेडेड कर रहा हूँ, यानी छायांकित कर रहा हूँ, यह क्या हो सकता है? ये महिला है लेकिन माँ अभी नहीं है, यानी शादीशुदा नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं। तो ये क्या हुए? महिला और डॉक्टर। ये क्या हुए? पुरुष हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, फिर से मैं जिसे रेड कर रहा हूँ, ये महिला भी है, माँ भी है और डॉक्टर भी है। समझ में आई बात, क्यों हम इसे ऐसे बनाए हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो आज वेन आरेख में इतना ही रहने देता हूँ। फिर कल मैं वेन आरेख पर ही जिसमें अंक के साथ दिया हो और उसमें चुनने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए।